ओलिवर ट्विस्ट अध्याय 21। अभियान। वो एक उदास सुबह थी जब वे सड़क पर निकले। तेज हवा और बारिश हो रही थी और बादल धुंधले और तूफानी दिख रहे थे। रात बहुत गीली बीती थी। सड़क पर बड़े बड़े पानी के गड्ढे बन गए थे और नालियां उफान पर थीं। आकाश में आने वाले दिन की हल्की सी चमक दिख रही थी, लेकिन इसने दृश्य की उदासी को कम करने के बजाय और बढ़ा दिया। यह फीकी रोशनी सिर्फ स्ट्रीट लैंप की दी हुई रोशनी को और फीका कर रही थी, बिना किसी गर्म या चमकदार रंग के गीली छतों और उदास सड़कों पर फैल रही थी। शहर के उस हिस्से में कोई हलचल नहीं दिख रही थी। घरों की खिड़कियां पूरी तरह बंद थीं और जिन सड़कों से वे गुजरे वे शांत और खाली थीं। जब तक वे बेथन ग्रीन रोड पर मुड़े तब तक दिन ठीक से उजाला हो चुका था। कई लैंप बुझ चुके थे। कुछ देशी गाड़ियां धीरे धीरे लंदन की ओर जा रही थीं। कभी कभी एक स्टेज कोच जो मिट्टी से ढकी होती थी तेजी से गुजरती थी। ड्राइवर जैसे ही वह गुजरा उसने सामने वाले गाड़ी वाले को एक चेतावनी के रूप में कोड़ा मारा, जो सड़क के गलत तरफ चलकर उसे ऑफिस पहुंचने में थोड़ी देरी करवा सकता था। सार्वजनिक घरों के अंदर गैस लाइट जल रहे थे और वे पहले ही खुल चुके थे। धीरे धीरे दूसरी दुकानें भी खुलने लगीं और कुछ बिखरे हुए लोग मिलने लगे। फिर काम पर जाने वाले मजदूरों के बिखरे हुए समूह आए। फिर सिर पर मछलियों की टोकरी लिए हुए पुरुष और महिलाएं, सब्जियों से लदे गधे गाड़ियां, मवेशियों या मांस के पूरे टुकड़ों से भरे गाड़ियां, दूध वाली महिलाएं बाल्टियां लिए हुए, और लोगों की एक अविरल भीड़ जो शहर के पूर्वी इलाकों में विभिन्न आपूर्तियां लेकर जा रही थी। जैसे जैसे वे सिटी के करीब पहुंचे, शोर और यातायात धीरे धीरे बढ़ने लगे। जब वे शोर्डिच और स्मिथफील्ड के बीच की सड़कों से गुजरे तो यह शोर एक बड़े कोलाहल में बदल चुका था। सुबह की हलचल शुरू हो चुकी थी और आधे से ज्यादा लंदन के लोग अपने अपने काम पर लग चुके थे। सूरज स्ट्रीट और क्राउन स्ट्रीट से मुड़ते हुए और फिन्सबरी स्क्वायर को पार करते हुए मिस्टर साइक्स चिसवेल स्ट्रीट से होते हुए बारबिकन में पहुंचे। वहां से लॉन्ग लेन और फिर स्मिथफील्ड पहुंचे, जहां से एक ऐसा शोरगुल और हंगामा उठ रहा था जिसने ओलिवर ट्विस्ट को हैरान कर दिया। यह बाजार का दिन था। जमीन लगभग टखने तक कीचड़ और गंदगी से ढकी हुई थी। मवेशियों के शरीर से लगातार उठती भाप धुंध के साथ मिल रही थी जो चिमनियों के ऊपर छाई हुई थी। बड़े क्षेत्र के बीच में बने सभी बाड़ों में, और जितनी अस्थायी बाड़ें बनाई जा सकती थीं, उनमें भेड़ें भरी हुई थीं। गटर के किनारे खंभों से बंधे हुए जानवर और बैल लंबी कतार में खड़े थे, 3-4 की गहराई तक। देहाती लोग, कसाई, चरवाहे, हाकर्स, लड़के, चोर और हर स्तर के आवारा लोग एक भीड़ में मिले हुए थे। चरवाहों की सीटी, कुत्तों का भौंकना, बैलों की गर्जना और मवेशियों की उछलकूद, भेड़ों की मिमियाहट, सुअरों की चीख और चिल्लाहट, हाकर्स की पुकार, चारों तरफ से गालियां और झगड़े की आवाजें, हर सार्वजनिक घर से आने वाली घंटियों की आवाजें और शोर, भीड़-भाड़, धक्का-मुक्की, मारपीट और हंगामा, और गंदे बेतरतीब लोग जो भीड़ में इधर-उधर दौड़ रहे थे। यह एक भौंचक्का कर देने वाला दृश्य था जिसने ओलिवर के होश उड़ा दिए। मिस्टर साइक्स ओलिवर को घसीटते हुए भीड़ के बीच से रास्ता बनाते हुए निकल गए और लड़के को चौंकाने वाले दृश्य और आवाजों पर बहुत कम ध्यान दिया। उन्होंने कुछ बार गुजरते दोस्तों को सिर हिलाया और कई निमंत्रणों को नजरअंदाज करते हुए आगे बढ़ते रहे, जब तक कि वे हंगामे से बाहर नहीं निकल गए और होजियर लेन से होकर होलबॉर्न नहीं पहुंच गए। अब छोटे साइक्स ने सेंट एंड्रूज चर्च की घड़ी को देखते हुए कहा, 7 बजने वाले हैं। तुम्हें तेज चलना होगा। चलो, पहले से ही पीछे मत रहो, आलसी टांगों वाले। मिस्टर साइक्स ने इस बात के साथ अपने छोटे साथी की कलाई को एक झटका दिया। ओलिवर ने अपनी चाल को तेज किया, जो अब एक तेज चलने और दौड़ने के बीच की तरह थी, और जितना हो सका घर तोड़ने वाले के तेज कदमों के साथ तालमेल बैठाया। वे इस गति से चलते रहे
जब तक कि वे हाइड पार्क कॉर्नर से आगे नहीं निकल गए और किंसिंगटन की ओर बढ़ने लगे। तभी साइक्स ने अपनी गति धीमी कर दी, जब तक कि उनके पीछे थोड़ी दूर पर आ रही एक खाली गाड़ी पास नहीं आ गई। उस पर हौसलों लिखा देखकर उन्होंने ड्राइवर से जितनी विनम्रता से हो सकता था पूछा कि क्या वह उन्हें इस लेवर्थ तक लिफ्ट दे सकता है। ऊपर चढ़ो, आदमी ने कहा। क्या यह तुम्हारा लड़का है? हाँ, यह मेरा लड़का है, साइक्स ने जवाब दिया, ओलिवर की तरफ सख्ती से देखते हुए और बिना सोचे अपने पिस्तौल वाली जेब में हाथ डालते हुए। तुम्हारे पिता शायद थोड़ा तेज चलते हैं, नहीं क्या? ड्राइवर ने पूछा, यह देखकर कि ओलिवर हाँफ रहा था। बिल्कुल नहीं, साइक्स ने बीच में टोकते हुए कहा। यह इसका आदी है। यहाँ मेरा हाथ पकड़ लो, नेड। अंदर आओ। ऐसा कहकर उन्होंने ओलिवर को गाड़ी में चढ़ने में मदद की और ड्राइवर ने बोरियों के ढेर की ओर इशारा करते हुए कहा कि वह वहां लेटकर आराम कर ले। जैसे जैसे वे मील के पत्थरों को पार करते गए, ओलिवर को और ज्यादा आश्चर्य होने लगा कि उसका साथी उसे कहाँ ले जाना चाहता है। केंसिंगटन, हैमरस्मिथ, चिज़विक, क्यूब्रिज, ब्रेंटफोर्ड सब पार हो गए और फिर भी वे वैसे ही चलते रहे जैसे उन्होंने अभी यात्रा शुरू की हो। अंततः वे एक सार्वजनिक घर के पास पहुंचे जिसका नाम कोच एंड हॉर्सेस था। इसके थोड़ा आगे एक और सड़क जाती दिखी और यहीं गाड़ी रुक गई। साइक्स जल्दी से नीचे उतरा, ओलिवर का हाथ पकड़े हुए, और उसे उतारते ही उस पर एक क्रोधित नजर डाली और अपनी जेब पर मुट्ठी से मारा, इशारतन। अलविदा लड़के, आदमी ने कहा। यह नाराज है, साइक्स ने उसे झकझोरते हुए कहा, यह नाराज है। एक छोटा कुत्ता। इसकी परवाह मत करो। मैं नहीं, दूसरा आदमी बोला, अपनी गाड़ी में चढ़ते हुए। आखिरकार आज का दिन अच्छा है, और वह चला गया। साइक्स तब तक इंतजार करता रहा जब तक वह पूरी तरह चला नहीं गया। फिर ओलिवर से कहा कि अगर वह चाहे तो आसपास देख सकता है, और फिर उसे अपनी यात्रा पर आगे ले गया। वे पब्लिक हाउस से थोड़ी दूर बाईं ओर मुड़े और फिर दाईं ओर की सड़क पर चलते रहे, रास्ते के दोनों ओर कई बड़े बगीचों और सज्जनों के घरों को पार करते हुए, और सिर्फ थोड़ा सा बियर पीने के लिए रुके जब तक कि वे एक शहर तक नहीं पहुंच गए। यहाँ एक घर की दीवार पर बड़े अक्षरों में लिखा था, हैम्पटन। वे कई घंटों तक खेतों में घूमते रहे। अंततः वे वापस शहर में आ गए और एक पुराने सार्वजनिक घर में, जिसका साइन बोर्ड धुंधला हो चुका था, घुसकर रसोई की आग के पास कुछ खाने का ऑर्डर दिया। रसोई एक पुराना, नीची छत वाला कमरा था, जिसमें छत के बीचों बीच एक बड़ा बीम था और आग के पास ऊंची पीठ वाली बेंचें थीं, जिन पर कुछ खुरदुरे लोग बैठे थे जो स्मोक फ्रॉक पहने हुए थे, पी रहे थे और धूम्रपान कर रहे थे। उन्होंने ओलिवर पर ध्यान नहीं दिया और साइक्स पर भी बहुत कम ध्यान दिया, और जैसा कि साइक्स ने उन पर भी बहुत कम ध्यान दिया, वह और उसका छोटा साथी एक कोने में चुपचाप बैठे रहे, बिना किसी परेशानी के। उन्होंने ठंडा मांस खाया और खाने के बाद साइक्स ने 3-4 पाइप पीने का आनंद लिया तो ओलिवर को पक्का यकीन हो गया कि वे और आगे नहीं जा रहे। चलते चलते थक चुके और इतनी सुबह उठने के कारण वह पहले थोड़ी झपकी लेता रहा, फिर थकान और तंबाकू के धुएं से पूरी तरह हार कर सो गया। जब साइक्स ने उसे धक्का देकर जगाया तो पूरी तरह अंधेरा हो चुका था। खुद को जगाने और इधर-उधर देखने के लिए बैठते ही उसने पाया कि साइक्स किसी मजदूर आदमी के साथ एक पिंट बियर पर गहरी बातचीत कर रहा था। तो तुम लोअर हैलिफोर्ड जा रहे हो? साइक्स ने पूछा। हाँ, जा रहा हूँ, आदमी ने जवाब दिया, जो पीने के बाद थोड़ा लड़खड़ा रहा था, और जल्दी भी। मेरे घोड़े के पीछे अब कोई लोड नहीं है जैसे सुबह था, और वह ज्यादा समय नहीं लगाएगा। उसकी सलामती के लिए। वह अच्छा घोड़ा है।
क्या तुम मेरे लड़के और मुझे वहां तक लिफ्ट दे सकते हो? साइक्स ने बियर अपने नए दोस्त की तरफ बढ़ाते हुए पूछा। अगर तुम अभी चल रहे हो तो दे सकता हूं, आदमी ने पॉट में झांकते हुए कहा। तुम हैलिफोर्ड जा रहे हो? शेपर्टन जा रहा हूं, साइक्स ने जवाब दिया। जितना मैं जा रहा हूं उतना तुम्हारा आदमी हूं, दूसरे ने जवाब दिया। क्या सबका भुगतान हो गया है, बेकी? हाँ, दूसरे सज्जन ने भुगतान कर दिया है, लड़की ने जवाब दिया। मैं कहता हूँ, आदमी ने नशे में गंभीरता से कहा। यह तो नहीं चलेगा, तुम जानते हो। क्यों नहीं? साइक्स ने जवाब दिया। तुम हमारी मदद कर रहे हो तो मुझे बदले में 1-2 पिंट का खर्चा उठाने से क्या रोक सकता है? अजनबी ने इस तर्क पर बहुत गंभीर चेहरा बनाते हुए सोचा, फिर उसने साइक्स का हाथ पकड़ा और कहा कि वह सच में बहुत अच्छा आदमी है। जिस पर मिस्टर साइक्स ने जवाब दिया कि वह मजाक कर रहे थे, क्योंकि अगर वह होश में होते तो ऐसा सोचना भी मुश्किल होता। कुछ और तारीफों के आदान प्रदान के बाद उन्होंने सबको शुभरात्रि कहा और बाहर निकल गए। लड़की बर्तन और गिलास उठाते हुए उनके पीछे दरवाजे तक आई, यह देखने के लिए कि वे कैसे रवाना होते हैं। घोड़ा, जिसकी सेहत के लिए बिना उसकी मौजूदगी के जाम उठाया गया था, बाहर खड़ा था, गाड़ी से जुड़ा हुआ तैयार। ओलिवर और साइक्स बिना किसी औपचारिकता के गाड़ी में चढ़ गए और उस आदमी, जिसका वह घोड़ा था, ने 1-2 मिनट रुककर घोड़े की तारीफ की और दुनिया को चुनौती दी कि उसके जैसा घोड़ा कहीं और मिले। फिर वह भी गाड़ी में चढ़ गया। उसके बाद घोड़ा गाड़ी वाले से कहा गया कि घोड़े को ढीला छोड़ दे, और जैसे ही उसे ढील मिली उसने बड़े गुस्से से सिर हवा में उछाल दिया और सड़क पार के खिड़कियों से टकरा गया। यह करतब दिखाने के बाद वह कुछ समय तक अपने पिछले पैरों पर खड़ा रहा और फिर तेजी से दौड़ते हुए शहर से बाहर निकल गया। रात बहुत अंधेरी थी। नदी और आसपास की दलदली जमीन से एक ठंडी धुंध उठ रही थी जो वीरान खेतों पर फैल गई थी। मौसम बहुत ठंडा था, हर जगह अंधेरा और उदासी छाई हुई थी। किसी ने एक शब्द भी नहीं कहा, क्योंकि ड्राइवर को नींद आ रही थी और साइक्स की बात करने की कोई इच्छा नहीं थी। ओलिवर गाड़ी के एक कोने में दुबका हुआ था, डर और चिंता से घबरा गया था और उन सूखे पेड़ों में अजीब चीजें देख रहा था, जिनकी टहनियां अंधेरे में इस तरह हिल रही थीं, जैसे इस वीरान माहौल से अजीब खुशी मना रही हों। जब वे सनबरी चर्च से गुजरे तो घड़ी ने 7 बजाए। सामने के फेरी हाउस की खिड़की से एक रोशनी आ रही थी जो सड़क पर पड़ रही थी और एक काले पेड़ की छाया को और भी गहरा कर रही थी, जिसके नीचे कब्रें थीं। पास में कहीं गिरते हुए पानी की धीमी आवाज आ रही थी और पुराने पेड़ की पत्तियां रात की हवा में धीरे धीरे हिल रही थीं। यह मरे हुए लोगों के आराम के लिए एक शांत संगीत जैसा लग रहा था। सनबरी पार हो गया और वे फिर से सुनसान सड़क पर आ गए। 2-3 मील और चलने के बाद गाड़ी रुक गई। साइक्स नीचे उतरा, ओलिवर का हाथ पकड़ा और वे फिर से पैदल चलने लगे। शेपर्टन में उन्होंने किसी घर में प्रवेश नहीं किया, जैसा कि थके हुए लड़के को उम्मीद थी, बल्कि कीचड़ और अंधेरे में उदास गलियों और ठंडे खुले मैदानों से होते हुए चलते रहे, जब तक कि उन्हें पास में एक शहर की रोशनी दिखाई नहीं दी। आगे ध्यान से देखने पर ओलिवर ने देखा कि उनके नीचे पानी है और वे एक पुल के नीचे आ रहे थे। साइक्स सीधे चलते रहे जब तक कि वे पुल के करीब नहीं आ गए, फिर अचानक बाईं ओर एक ढलान पर मुड़ गए। पानी, ओलिवर ने डर से कांपते हुए सोचा। वह मुझे यहां मारने के लिए लाया है। वह जमीन पर गिरकर अपनी जान बचाने के लिए संघर्ष करने ही वाला था, तभी उसने देखा कि वे एक सुनसान घर के सामने खड़े थे, पूरी तरह से जर्जर और खंडहर हो चुका। प्रवेश द्वार के दोनों ओर एक एक खिड़की थी और ऊपर एक मंजिल थी, लेकिन कहीं भी रोशनी नहीं थी। घर अंधेरा उजाड़ था
और देखने से ऐसा लग रहा था कि कोई वहां नहीं रहता। साइक्स अब भी ओलिवर का हाथ पकड़े हुए धीरे धीरे उस नीची बरामदे की ओर बढ़े और दरवाजे की कुंडी उठाई। दरवाजा हल्के दबाव में खुल गया और वे दोनों अंदर चले गए।